Assalamu alaikum everyone. Welcome to my gender studies class. I will be waiting for a few guests now. All right, ji. I believe we have one viewer now. Okay, the viewership is increasing now. Assalamu alaikum, Haris. We will be kickstarting in a couple of minutes, right? All right, so without further ado, let us start with our session today. इस तरीके से प्लान किया है इस सेशन को कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड बी इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, देन आई वुड बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू द सब्जेक्ट जेंडर स्टडीज़. इसके हवाले से कुछ मिथ्स हम जो है वो डिबंक करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा मैं, ठीक है, और आपको अपने कोर्स के बारे में जो है थोड़ा इनलाइटन करूँगा. अस्सलाम वालेकुम अस्मा. All right, Ji. So my name is Namul Haq, and I would be your instructor for CSS Gender Studies. I am working as a lecturer in Sociology Department at University of Management and Technology. Prior to joining UMT, I had done my MPhil in Sociology from Punjab University. My major was Gender Studies. Particularly, I explored Muslim masculinities in a diverse context. वे जो है CSS जेंडर स्टडीज़ के साथ जो है वो 2016 से ही, जब से जेंडर स्टडीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है तभी से ही टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व हूँ. और इसके अलावा आई हैव 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, जिसके अंदर एक 6 महीने का टीचिंग एक्सपीरियंस बिलेफील्ड यूनिवर्सिटी जर्मनी के भी है, जहाँ पर मैं जेंडर स्टडीज़ का कोर्स जो है वो मास्टर्स प्रोग्राम को जो है वो पढ़ा कर आया हूँ. ठीक है, अब थोड़ा मैं मेरे अलावा मैं अब अपने सब्जेक्ट के बारे में जो है वो थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूँगा. जेंडर स्टडीज़ आपने सिलेबस देखा है कि एक जो है बड़ा ही रीसेंट एक सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये एक बहुत ही जो है वो एक छोटा सा जो है वो सब्जेक्ट है. इसके 9 मॉड्यूल्स हैं, और 9 मॉड्यूल्स के अलावा इसके बारे में ये भी बात की जाती है कि शुरू के अंदर दिस सब्जेक्ट वाज वेरी स्कोरिंग, राइट. 2016-17 की अटैम्प्ट देखें तो आप ये देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा ये स्कोरिंग सब्जेक्ट था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको हिट भी किया गया इस सब्जेक्ट को. और अब इसके स्कोर्स जो हैं ऑन एवरेज मैं देख रहा हूँ 50-60% जो हैं मार्क्स में देखता हूँ ऑन एवरेज. ठीक है, तो इसके बारे में भी अभी बात करेंगे हम कि इसकी क्या वजह है. इसके अलावा सब्जेक्ट के अंदर जो है थोड़ा सा हम मॉड्यूल्स के हवाले से, मैंने अपनी प्रोमोशनल वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा इनलाइटन किया था आप लोगों को. अब मैं आपको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा. मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ बेसिकली आपको बताता है कि सब्जेक्ट है क्या, ठीक है, और सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ है फ्रॉम एन अदर सब्जेक्ट विमेन स्टडीज़. तो क्या विमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ इज़ इंटायरली डिफरेंट, या क्या ये सेम सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट का स्कोप जो है वो वाइडन हो गया है एंड इट हैज़ चेंज्ड, इस सब्जेक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ये सब्जेक्ट किस तरीके से रेलिवेंट है. सो द फर्स्ट मॉड्यूल इज़ अबाउट दीज क्वेश्चंस. ठीक है, जब हम सेकेंड मॉड्यूल के ऊपर आते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर. ये सोशल कंस्ट्रक्शन की फिलॉसफी क्या है, सेक्स और जेंडर जो मेन कॉन्सेप्ट हैं इस सब्जेक्ट के, उनके दरमियान डिफरेंस क्या है, नेचर नर्चर से डिबेट से ये किस तरीके से लिंक्ड है सब्जेक्ट, और इसके अलावा जेंडर सोशलाइजेशन क्या कॉन्सेप्ट है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन क्या है, जेंडर परफॉर्मेंस क्या है. ये डिफरेंट सेमिनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए. चैप्टर 2 इसके बारे में. चैप्टर 3 फेमिनिस्ट थेरीज एंड पर्सपेक्टिव. हर सब्जेक्ट की तरह जो थेरीज होती हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो चैप्टर 3 इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म्स. चैप्टर 4
चैप्टर 4 इज अबाउट फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये थेरीज जो हैं ये देवर पार्ट ऑफ द ब्रॉड मूवमेंट्स, ठीक है, मूवमेंट जो सोसाइटी में किसी किस्म की सोशल चेंज लेकर आई। तो ये फेमिनिस्ट थेरीज भी जो हैं ये इन मूवमेंट्स के अंदर प्रोड्यूस हुई। तो हम वी वुड बी टॉकिंग अबाउट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वेव, राइट। आपके सिलेबस में ये 3 वेव्स हैं इंक्लूडेड, बट वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट फोर्थ एंड फिफ्थ वेव एज वेल, जो आजकल जो है वो रेलिवेंट है ज़्यादा। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है हम जब आगे देखते हैं तो जेंडर एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक है जो यूएन के हवाले से, जेंडर इनइक्वालिटी की सारी डिबेट जो है विड वैड और गैड के हवाले से जो है वो बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। और इसके हवाले से ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स में जेंडर इनइक्वालिटीज़ को किस तरीके से देखा जा रहा है, लोगों को कैसे सेंसिटाइज किया जा रहा है, क्या इश्यूज और चैलेंजेस हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हैं, इसके बारे में बात की जाती है। देन वी हैव अनदर मॉड्यूल कॉल्ड जेंडर एंड पॉलिटिक्स, जिसके अंदर विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, चैलेंजेस ऑफ विमेन एज वोटर्स, एज कैंडिडेट्स, वाई दे आर लिमिटेड विमेन इन द लीडरशिप पोजिशंस। आप अगर एक फॉर्च्यून 500 कंपनीज को भी देखें तो सिर्फ 4 कंपनीज के अंदर इंक्लूडिंग पेप्सी, राइट, इसकी जो टॉप लीडरशिप के अंदर एक फीमेल मौजूद है। ऐसा क्यों है? अगर हम इतना ही जेंडर इक्वालिटी के अंदर जो है वो बेहतरी आ रही है तो अभी तक विमेन जो है वो लीडरशिप पोजीशंस के अंदर क्यों नहीं है? मतलब इस तरीके के टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव अ टॉपिक ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस, वायलेंस की डिफरेंट टाइप्स, उसके कॉजेज, उसकी क्या रेमेडीज़ हैं, इस बारे में ये टॉपिक है। फिर है स्टेटस ऑफ विमेन इन पाकिस्तान, जिसमें हम एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ इनइक्वालिटीज़ इन रिलेटेड टू विमेन, ठीक है, लेजिस्लेशन, विमेन इन वर्क, इन थीम्स के ऊपर कवर करेंगे हम। ये टॉपिक्स हैं कुछ। देन वी हैव केस स्टडीज़, जिसके अंदर जो है 3 केस स्टडीज़, मलाला यूसुफजई, मुख्तारा माई और शर्मीन उबैद शनॉई की केस स्टडीज़ जो हैं वो आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं। और जबकि साथ ही साथ इन केस स्टडीज़, अब केस स्टडीज़ और भी ढेर सारे हो सकते हैं, राइट। ढेर सारी फेमिनिस्ट हैं, मूवमेंट्स चल रही हैं। वी हैड औरत मार्च, मी टू कैंपेन बड़ी रेलिवेंट है, और इस तरीके के हवाले से डिफरेंट मूवमेंट्स हम देखते हैं। साइबर स्पेस के ऊपर जो है वो अब ढेर सारा एक्टिविज़म स्टार्ट हो गया है। अभी रिसेंटली लाहौर के एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जो सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट है उसके हवाले से जो सारी नैरेटिव सामने आए हैं, दे आर वेरी रेलेवेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट के हवाले से सिर्फ 3 केस स्टडीज़ जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं, जिनको जाहिर सी बात है ग्लोबल मीडिया अपील जो है वो मिली है। तो ये तो हो गया जी सिलेबस। अच्छा, फिर साथ ही साथ बताता चलूँ कि हैं 9 मॉड्यूल्स, लेकिन अगर आप भी खुद पेपर को का एक ओवरव्यू करें, पास पेपर्स देखें, तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये गाइड करता हूँ कि आप अगर सिर्फ 4 मॉड्यूल्स यानी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, फेमिनिस्ट थेरीज एंड पर्सपेक्टिव्स, जेंडर एंड पॉलिटिक्स और जेंडर बेस्ड वायलेंस को अगर आप जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो है वो एक अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है एग्ज़ाम, ठीक है। तो एक्चुअली 9 मॉड्यूल्स हैं, मगर अगर आपका फोकस सिर्फ 4 कोर मॉड्यूल्स के ऊपर होता है तब बहुत अच्छे तरीके से आपका ये सिलेबस जो है वो प्रिपेयर हो सकता है। अच्छा, मार्केट के अंदर ढेर सारे टेक्स्ट हैं, लोकल टेक्स्ट हैं। लोकल टेक्स्ट से मुझे एक ही जो है वो एतराज़ होता है कि बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट किया हुआ है और इनोवेट करने की कोशिश नहीं की गई, क्या स्टाइल होना चाहिए उसके हवाले से बात नहीं की गई, ठीक है। लोकल टेक्स्ट के अंदर हमारे पास जहांगीर वर्ल्ड टाइम के टेक्स्ट अवेलेबल हैं। वी हैव अमानुल्लाह गोंदल, हमें SP हमाद के, मतलब कोई भी टेक्स्ट अगर आप उठाकर देखें तो एक बेसिक रीडिंग के लिए, ठीक है। अगर आपका इस सब्जेक्ट के साथ फेमिलियरिटी नहीं है तो उसके लिए एक बेसिक रीडिंग के लिए दैट वुड बी वेरी रेलिवेंट सब्जेक्ट, ठीक है, वेरी रेलिवेंट बुक इनिशियल रीडिंग के लिए, उनके जो नोट्स वगैरह। लेकिन लेटर ऑन आपको इंटरनेशनल टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, ठीक है। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड सोशोलॉजी ऑफ जेंडर बाय वॉटॉन, ठीक है, वॉटॉन, WHARTON, वॉटॉन, दिस इज सोशोलॉजी ऑफ जेंडर, बुक का ही नाम ये है। देन देर इज दिस बुक थिंकिंग अबाउट वुमेन बाय मार्गरेट, एंड आई हैव फॉरगेट द लास्ट नेम, ठीक है, आई हैव फॉरगॉटन द लास्ट नेम। तो मार्गरेट मैं अभी कंफर्म आपको कर देता हूँ इन अ फ्यू मिनट्स। तो थिंकिंग अबाउट वुमेन इज द नेम ऑफ अनदर बुक, ठीक है। तो ये 2 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 50 की कॉन्सेप्ट्स इन जेंडर स्टडीज़, ठीक है, हाईली रिकमेंडेड बुक।
इसके अलावा फिर अगर आप देखें, आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो हर क्वेश्चन जो है हमेशा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के हवाले से पूछता है। तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपके डॉन, द नेशन, पाकिस्तान टुडे, इस तरीके के जितने न्यूज़पेपर्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट कॉलम्स और ओपिनियंस जिस तरीके से लिखे जाते हैं, वहाँ से आपको जो है डे टू डे क्या डेवलपमेंट हो रही है इस टॉपिक के हवाले से, जेंडर के हवाले से, विमेन के स्टेटस के हवाले से, उसके हवाले से आपको ढेर सारी जो है वो न्यूज़ वगैरह या कुछ रेफरेंसेस के लिए जो है वो मटेरियल मिलता रहेगा रिलेटेड टू पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। आप किसी भी क्वेश्चन को पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट बनाने के लिए यू कैन साइट लोकलाइज्ड एग्जाम्पल, ठीक है, हमारी लोकलाइज्ड सेंस ऑफ जेंडर क्या है उसको इनकॉर्पोरेट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि मिथ्स क्या हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। नंबर 1, मैं पहले ही क्लियर करता चलूँ कि जेंडर एक ख़ास किस्म की सेंसिबिलिटी का नाम है मुझे लगता है, क्योंकि वो इस तरीके से कि आपको ओवरऑल देखना है कि ये सब्जेक्ट जो है वो किस तरीके एक बड़ी लिबरल अप्रोच रख रहा है, ठीक है। और इसके अलावा साथ ही साथ जो है इसके अंदर एक बड़ी क्लियर बात आपको करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस्ड ओवरव्यू देने की ज़रूरत। आई सी स्टूडेंट्स कोटिंग वो कुछ कॉन्स्पिरेसीज, कुछ एक्सट्रीम किस्म की स्टेटमेंट्स कोट करते रहते हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट परमिसिबल। आपको ये देखना है कि किस तरीके की सेंस है एक सब्जेक्ट की, एक फ्लेवर है, ठीक है, एक इमेजिनेशन है ख़ास किस्म की, एक सेंसिबिलिटी है जिसको आपने अपील करना है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसके अंदर, क्योंकि ये सब्जेक्ट खुद कहता है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो अगर आप लिटरेचर, आर्ट, मीडिया, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, इसकी थेरीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे, इससे एग्जांपल्स लेकर आएंगे, तो आपका खुद ही इसको आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो लिटरेचर, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स के जो ओपिनियंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट करना, रिसर्च लिटरेचर, ठीक है, रूटलेज, टेलर एंड फ्रांसिस के जर्नल्स, आप वहाँ पे जेंडर के हवाले से अगर ओपन एक्सेस जर्नल्स की रसाई है आपकी, तो उसके अंदर से मटेरियल आप रिसर्च लिटरेचर भी कोट कर सकते हैं। इसके अलावा लोकलाइज्ड एग्जांपल्स, ग्लोबल एग्जांपल्स, उनको लिंक करना है आपने। फिर इसके अलावा आप स्कीमेटिक डायग्राम्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आपने इस हवाले से इसको ओवरडू नहीं करना, ठीक है, वरना आपका राइटिंग स्टाइल जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो यस, आप कोटेशंस यूज़ कर सकते हैं, आप लिटरेचर से, आप रिसर्च आर्टिकल्स से जो है वो रेफरेंसेस जो हैं वो इसके अंदर को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की थेरीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आमतौर पर जो लेंथ के हवाले से बहुत पूछते हैं, लेंथ एक स्टैंडर्ड आंसर आप जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स का भी करते हैं उस तरीके का ही आंसर आपको करने की ज़रूरत है, मगर एट द सेम टाइम एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन बॉडी के अंदर आपके पॉइंट्स ऑफ असेसमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, रादर मैं हमेशा एक अप्रोच का नाम लेता हूँ, एक निमोनिक आपने याद रखना है, PEE, पॉइंट एविडेंस एक्सप्लेनेशन। वेन एवर यू आर गिविंग अ पॉइंट ऑफ असेसमेंट, आपने उसको सब्सटैंशिएट करना है विद अ रेलिवेंट एविडेंस। एविडेंस कैन बी एन एग्जाम्पल, अ कोटेशन, अ रेफरेंस फ्रॉम अ रिसर्च आर्टिकल, राइट, किसी बुक का रेफरेंस जो है वो, एंड देन एक्सप्लेनेशन। आपने पॉइंट और एविडेंस को सिंथेसाइज करना है एक्सप्लेनेशन देके, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, येस दिस इज जेंडर स्टडीज़, बट इसके अंदर हम सारे जेंडर्स, मतलब मैस्कुलिनिटी के बारे में, हम जो है वो ट्रांसजेंडर के बारे में जो है, अगर आप देखेंगे 1 से 2 दफ़ा टॉपिक्स इसके ऊपर आएंगे, वरना द सब्जेक्ट लार्जली टॉक्स अबाउट, यानी कि ओवरऑल इसका थेमेटिक जो ओवरव्यू अगर आप देखें तो ये विमेन इश्यूज़ के बारे में ही बात करेगा। जब हम एक और अजम्पशन को लेकर चल रहे हैं, पेट्रियार्की है, मेन आर इन द पोजीशन ऑफ पावर एंड फीमेल की सब्जुगेशन है, और जब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, विमेन को एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो सब्जेक्ट है, जो उसका फ्लेवर है, वो सारे जेंडर्स के लिए मतलब कोर तो यही है कि जेंडर सबकी बात हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो है हम विमेन एम्पावरमेंट की और विमेन से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो आमतौर पे मैं मेल स्टूडेंट्स को यही कहता रहता हूँ कि जो है वो उस इस सेंसिबिलिटी से लेकर चलना है कि बड़ा एक बैलेंस्ड ओपिनियन देना है, और हमेशा हमने फीमेल को और मतलब उनको इमेंसिपेट करने की जो है वो बात करनी है, ठीक है। आपका राइटअप भी जो है वो इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा हो,
ठीक है। क्रॉस कल्चरल एग्जाम्पल्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको देने आनी चाहिए। मतलब एक ही अगर एक टॉपिक आता है तो उसके अंदर साउथ एशिया के अंदर क्या हो रहा है, लेट्स से पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, नेपाल के अंदर क्या हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम ओके देन साउथ एशिया एंड यूरोप का कुछ लिंक, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का कुछ लिंक, इस तरीके से लिंक करना है। स्टूडेंट्स के आंसर्स के अंदर लिमिटेशंस नहीं होती हैं अक्सर दफ़ा। फॉर एग्जांपल रेडिकल फेमिनिज्म है, उसके अक्सर इस तरीके की बातें हैं जो कि वेस्ट के अंदर तो रेलेवेंट है। क्वेयर थेरी फॉर एग्जांपल वेस्ट के अंदर बड़ा रेलेवेंट है, लेकिन यहाँ पर हमारे गिवन द इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट इन चीज़ों को अप्रिशिएट, मतलब उनको रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता और उसको कंडेम किया जाता है। तो मतलब हर थेरी की जो है, हर कॉन्सेप्ट की एक सर्टेन लिमिटेशन भी होती है, स्टूडेंट्स ये इनकॉर्पोरेट नहीं करते, ये भी आपको करने की ज़रूरत है। और फिर इसके अलावा ये एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिकल रीजनिंग आपको चाहिए होगी। देर आर अ फ्यू टॉपिक्स जिसमें आप स्टैट्स वगैरह इनकॉर्पोरेट, टेबल्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बट लार्जली आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको थियोरेटिकल नॉलेज जिसको ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है, थियोरेटिकल फिलोसफी और इस तरीके फिलोसोफाइज करना आना चाहिए। ये इस तरीके का जो है वो टॉपिक्स हैं इसके, ठीक है। अच्छा, अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं CSS आर्किटेक्ट्स ने जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म जो है वो हमें प्रोवाइड की है ऑनलाइन टीचिंग का। सो आई वुड बी कमिंग अप विद 5 वर्कशॉप्स, ठीक है। हमारा मेथोडोलॉजी इस तरीके का है कि वी हैव प्लान 5 वर्कशॉप्स जो कि 1 महीने के अंदर कवर होंगी। हर वर्कशॉप के अंदर, जिस तरह मैंने बताया कि 9 मॉड्यूल्स के अंदर बहुत से ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनके आपस में थीमेटिक लिंकेजेस हैं, तो मैं हर मॉड्यूल को, मतलब 2-2 मॉड्यूल्स को कोशिश करूँगा कि हर वर्कशॉप के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए, ठीक है। फिर साथ ही साथ ऑनलाइन लेक्चर होगा। लेक्चर के आपको की पॉइंट्स फॉर्म के अंदर नोट्स जो हैं वो पहले ही शेयर हो जाएंगे। कुछ डिटेल्ड रीडिंग्स जो होंगी वो ड्यूरिंग द वीक आपको जो है वो शेयर हो जाया करेंगी, ठीक है। मैंने कुछ रीडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट 2 बुक्स तो मैंने आपको बता दी हैं और डिफरेंट रिसर्च लिटरेचर भी कंपाइल किया हुआ है जो आपसे शेयर हो जाएगा। एडमिन जो हैं ग्रुप के CSS आर्किटेक्ट्स के, उनके थ्रू आपको जो है वो मेल हो जाएगी। और फिर इसके अलावा जो है कांस्टेंट पास पेपर्स के लिए भी हम जो है एक वर्कशॉप रखेंगे, और इसके अलावा एक मॉक एग्ज़ाम भी आपका होगा ताकि आपको एक एवेल्यूएशन मिल जाए। लेकिन ओवर दिस टाइम पीरियड, राइट, आपको कॉन्स्टेंटली आप असाइनमेंट्स कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर, ईमेल के ऊपर जो अपनी असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। मैं आपको 1-on-1 फीडबैक भी दे सकता हूँ। तो ये थ्रू आउट जो सेशन है वो आपको ये सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, सो वर्कशॉप स्टाइल में इस हवाले से भी बड़े एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि जब हम एक टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ उसके रिवीजन, उसके की पॉइंट्स भी साथ साथ बनते जा रहे होते हैं। एग्ज़ाम फोकस्ड हो जाता है थोड़ा सा कि एग्ज़ाम के हवाले से क्या ज़्यादा चीज़ रेलेवेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 पॉइंट्स जिस तरह बताता चलूँ कि अगर आप अपने पास पेपर्स को भी देखते हैं तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर सिर्फ एक आउटलाइन होती है, विमेन स्टडीज़ और जेंडर स्टडीज़ में क्या डिफरेंस है, उसका स्टेटस क्या है पाकिस्तान में, या क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, यही क्वेश्चन आता है। जब आप टॉपिक 2 को देखते हैं तो सेक्स और जेंडर के दरमियान डिफरेंस और जेंडर सोशलाइजेशन की थेरीज, इससे बाहर से कुछ नहीं आ सकता। इवन अगर क्वेयर थेरी अभी तक असेस नहीं हो, अगर होएगी भी तो वो ट्रांसजेंडर इश्यूज इन पाकिस्तान के हवाले से होगी। फेमिनिस्ट थेरीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, जिस तरीके से मैंने आई हैव मैंशनड अर्लियर, और उसको ईच थेरी की आपको डिटेल, आपको सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सेमिनल थेरिस्ट कौन से हैं, उनकी कौन सी बुक्स हैं, उनके क्या बात जो है उसके अंदर हुई है, ईच थेरी की क्या क्रिटिक है, क्या लिमिटेशन है, एप्लीकेबिलिटी मतलब एप्लीकेशन क्या है, इसको भी जो है वो देखना है। तो मतलब आपको बताना मैं ये चाह रहा हूँ इन 3-4 एग्जाम्पल्स के थ्रू कि मोरलेस ये एक प्रिडिक्टेबल सा एग्ज़ाम होता है इसका, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अब स्कोर क्यों हिट हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर प्रिडिक्टेबल है तो लोग रिपीट भी कर रहे हैं, ठीक है, रेपिटेशन बहुत है, एक ही तरह के टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, एक ही तरह का राइटिंग फॉर्मेट है, एक ही तरह की एग्जांपल्स कर रहे हैं, कुछ इनोवेट नहीं कर रहे इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम है। मैं सेशन एंड करने से पहले जो है मैं कुछ 2-3 मतलब आपको कुछ रिपीट करता चलूँ। नंबर 1, थ्योरेटिकल जिनको जो है चीज़ें पढ़ने की आदत है या जिन डेवलप कर लें अगर आपने जेंडर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट की है, क्योंकि दिस इज़ अ थ्योरेटिकल कोर्स, ठीक है। दूसरा, ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, आप डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो कोट कर सकते हैं। मेरे ही स्टूडेंट्स ने जो है वो दे हैव कोटेड फ्रॉम म्यूज़िक, राइट, फ्रॉम पेंटिंग्स के रेफरेंस दिए हैं, म्यूज़िक के रेफरेंस दिए हैं,
ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अपने एस्से के अंदर जो है वो लिखा है। ठीक है, और इसके अलावा जो है 9 मॉड्यूल्स हैं, लेकिन अगर आप 4 मॉड्यूल्स जिस तरीके से मैंने मेंशन किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ: सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, फेमिनिस्ट थेरीज एंड मूवमेंट्स, फिर जेंडर एंड पॉलिटिक्स और जेंडर बेस्ड वायलेंस। अगर ये भी आप 4 टॉपिक को जो है उनकी एक इन डेप्थ स्टडी कर लेंगे, ठीक है, तब भी यू कैन एस योर एग्ज़ाम, राइट। और एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने किस तरीके से इम्प्रूव करना है अपने मार्क्स को, क्रॉस कल्चरल एग्जाम्पल्स देके, थेमेटिक डायग्राम्स यूज़ करके, ठीक है, अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करके, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से थेरीज जो है वो देके, क्रिटिक ऑफर करके, ठीक है, यही कुछ चीज़ें हैं जो लैक करती हैं, ठीक है, एक अच्छे आंसर के अंदर और एक एवरेज आंसर के लिए। ठीक है, और जो है अगर कोई फर्दर क्वेश्चंस जिस तरीके से भी होते हैं, ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पोस्ट कर सकते हैं अभी, ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आई वुड साइन आउट, राइट। सो ओवर टू यू पीपल, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन जो है वो चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बुक्स अगेन, सोशोलॉजी ऑफ जेंडर एंड थिंकिंग अबाउट वुमेन, यू कैन गूगल इट, राइट। इसके भी सारे चैप्टर्स नहीं, इसके भी सिलेक्टेड चैप्टर्स जो हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, उनको जो है वो करने की ज़रूरत है, ठीक है। एनी फर्दर क्वेश्चंस? चलें जी, थैंक यू वेरी मच।